गुड इवनिंग, नमस्कार। कई दिन हो गए थे फेसबुक पर लाइव आए, बातचीत किए। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर जो है बातचीत की जाए, थोड़ी देर गुफ्तगू की जाए। अभी आप लोगों के मन में चल क्या रहा है, विचार क्या हो रहे हैं, सिचुएशन क्या बन रही है, चारों तरफ माहौल क्या हो रहा है। कोरोना चला गया, कोरोना की तीसरी लहर भी चली गई है। कोरोना की तीसरी लहर में उतना पैनिक नहीं मचा पाए जितना कि जो है दूसरी लहर में मचाया था। दूसरी लहर में तो बहुत नुकसान हुआ लोगों का, बहुत लोगों के नियर डियर भी चले गए, लेकिन तीसरी लहर में उस प्रकार से नहीं कर पाए हैं। इस बात की तो पूरी आशंका है कि ये जो है प्रायोजित कार्यक्रम है। चलिए उस बात से उबर के और दोबारा से सारी चीजें खुल गई हैं, पढ़ाई लिखाई भी खुल गई है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर भी खुल गए हैं, और बात आने लग गई है अगली भर्तियों की भी। भर्तियां जो काफी लंबे समय से रुकी हुई थी, पिछले 2-3 साल से तो उस प्रकार से भर्तियां हुई ही नहीं है, तो उन भर्तियों की भी बात होने लग गई है। तो इस टाइम पर जो है ना, जैसे 2 दौर होते हैं। एक दौर होता है पॉजिटिव दौर। पॉजिटिव दौर में क्या होता है, सबको सब अच्छा लगता है, सब पढ़ते हैं, सब अपने काम करते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव दौर। नेगेटिव दौर में क्या होता है, सब अपना पढ़ना लिखना खाना पीना सब छोड़ भला जो है कब कोरोना हो और कब मरने का इंतजार करते रहते हैं, खराब चीजें होने का इंतजार करते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो। वे अच्छी चीजें सोचते ही नहीं है। तो इस दौर में जो नेगेटिविटी से भरा हुआ दौर है, उसके अंदर वापस से पॉजिटिव बनाने के लिए ज्यादा ताकत लगानी चाहिए, ज्यादा प्रोडक्टिव काम करने चाहिए। जो प्रोडक्टिव काम होते हैं ना, प्रोडक्टिव काम करने के बाद आपको अच्छा एहसास होता है। हम लोग कंटिन्यूअस, जैसे लॉकडाउन रहा, चीजें रुकी रही, चीजें और कुछ रही, हम पॉजिटिव काम करते रहे, उसके कारण से कभी जो इस प्रकार से एहसास ही नहीं हुआ। अब भी सुबह लगते पढ़ाने के लिए, शाम तक पढ़ाते रहते बच्चों को, पूरा दिन पढ़ाते हैं। दिन में पढ़ते हैं हमारे पास कोचिंग सेंटर में बच्चे, सरकारी नौकरी की जो तैयारी करने वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, और हर रोज कुछ कुछ जो है 10, 5, 20 बच्चे इस प्रकार से इंफॉर्मेशन देते हैं कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। देख करके अच्छा लगता है कि हाँ, जो हम काम कर रहे हो बहुत बढ़िया काम है। कल ही एक वीडियो देख रहा था मैं चौटाला गांव का। अब चौटाला गांव से चौधरी देवीलाल थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, अभी दुष्यंत चौटाला जी हैं। तो जो चौटाला गांव है, चौटाला गांव से पढ़ के आईसीएस में पढ़ के बच्चा सरकारी नौकरी लगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जो ना ये चीजें बदली हैं, जो पॉलिटिशियंस के चारों तरफ मामला चलता था सरकारी नौकरियों का, तो सरकारी नौकरियों का मामला वहां से बदल करके और अब कोचिंग सेंटर पर पहुंच गया है। जो बच्चे सही ढंग से तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वे लोग नौकरी लग जाते हैं। जो लोग इस तरीके से नहीं करते वो रह जाते हैं। तो भाई आप लोगों को जो है इस दौर के अंदर ये महसूस करना पड़ेगा कि आप सोच क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, और आपके अंदर जो है भावनाएं जो बन रही हैं, जो फीलिंग्स बन रही हैं, वो पॉजिटिव बन रही हैं या नेगेटिव बन रही हैं। तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। हम लोग तो लगातार देखो भाई, थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई, सही हो गई, या जो भी हो गया, हमने अपना जो है रोल अदा किया है इस नेगेटिव टाइम को पॉजिटिव बनाने में, स्टूडेंट्स को नेगेटिव ना रहने दें। तो ये सब बातें, तो अब ये दौर जो आ गया है, इस नेगेटिविटी भरे इस दौर में ये गोल्डन चांस है जॉब लगने का। सीईटी का न्यूज़पेपर में भी आ गया है कि सीईटी अप्रैल में होने की संभावना है, और इसी साल में 50,000 से ज्यादा भर्तियां लगनी है। अब एक दौर होता है जिस टाइम पर सब पढ़ रहे हैं, दूसरा वो दौर है जिस टाइम पर कुछ लोग ही पढ़ रहे हैं। तो जो सिलेक्शन लेने वाले लोग हैं ना, वे तो अब पढ़ रहे हैं। अब तुम सिलेक्शन लेने वाले हो या ऐसे ही रह जाओगे। तो एक हमारे पास जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं सरकारी नौकरी की, वे पढ़ते हैं, पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। सभी ब्रांचेज जो है लगभग चालू हैं। एक आधी ब्रांच जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया, वो जो है बीयर ही नहीं कर पाए, तो उसके कारण से जो एक आधी जगह नुकसान भी हुआ है। मैक्सिमम ब्रांचेज चालू हैं। और दूसरी चीज जो हमने इस लॉकडाउन में चालू की, स्कूल ट्यूशंस, जो 5वीं क्लास से 12वीं क्लास तक हम पढ़ा रहे हैं, उन चीजों को हमने देखा, उनको हमने महसूस किया, उनके ऊपर हमने काम किया, और धीरे धीरे उनको लाइन में लगाया। अधिकतर ब्रांचेज ऐसी हैं जिनमें 50 से ज्यादा स्टूडेंट हो गए हैं। अब कुछ जगह ऐसी हो सकता है कि वहां पर पढ़ने का माहौल ना हो,
और हो सकता है जो भी आदमी काम कर रहा है वो काम करने वाला उतना बढ़िया ना हो। देखो, हर एक आदमी अपनी लायकियत से पैसे कमाता है। अब लायकियत जिसमें जितनी है उतने ही पैसे कमाएगा। लायकियत की चीज ये है कि लायकियत मेहनत करके बढ़ाई जा सकती है। लायकियत के ऊपर अगर काम नहीं करोगे तो घट जाएगी, काम करोगे तो बढ़ जाएगी। तो लायकियत के ऊपर लगातार काम किया जा सकता है और जो अच्छे लायक लोग हैं वे अच्छा पैसा कमाते हैं। ट्यूशन सेंटर्स जो है गांव गांव में खुल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं। अब जैसे सालवन ब्रांच है करनाल में, तो वहां पर 150 के आसपास स्टूडेंट है, 150 स्टूडेंट गांव में। भैंसवाल कला है तो अभी वो कह रहा था शुभम लड़का बहुत बढ़िया काम करता है, 91 स्टूडेंट्स। मदन जी हैं बड़ेसरा भिवानी में, तो बहुत बढ़िया ब्रांच चला रहे हैं, अप्रोक्स 100 जो स्टूडेंट उनके पास है। तो इस प्रकार से जो बहुत सारी चीजें हैं। और कल एक घटना घटी, मैं उस घटना का जो है जिक्र मैं करना चाहता हूं। स्माइल ब्रांच में ब्रांच ओनर वहां पर खड़े थे, कुछ आसपास के जो है दारू पिए वे लोग जो है, जो कि समाज के वाहियात तत्व होते हैं, उनके साथ झगड़ा कर दिया। उन्होंने मुझे बताया सर ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा जितने बच्चे हैं ना गांव के, उनके पेरेंट्स को बोल दो भाई अगर आप चाहते हो कि ब्रांच चले तो आप लोग जवाब दो, और आप चाहते हो कि ब्रांच ना चले तो हम उठा के चले जाते हैं। तो सभी पेरेंट्स ने और बच्चों ने जाकर के वो काम किया और उन्होंने माफी मांगी जिन्होंने झगड़ा किया था। तो एक ग्रेट स्पोर्ट जो है आईसीएस गांव गांव में जो है बना रहा है और बच्चों को पढ़ा रहा है, उनकी जिंदगियों को बदल रहा है। बहुत सस्ती कीमत पर बहुत अच्छी पढ़ाई, जिस पढ़ाई के दम पर लोग नौकरी की गारंटी मानते हैं। जो सही ढंग से पढ़ गया वही सिलेक्ट हो जाता है। तो वही पढ़ाई अब ट्यूशंस के लिए भी है और वही पढ़ाई कोचिंग के लिए भी है। और हम लोग जो है लगातार क्लासेस लेकर के अपनी सेहत का ध्यान रखे बिना, बाकी चीज़ों का ध्यान रखे बिना, कि चलो कुछ चीज़ों को जो है खड़ा करने के लिए अपने आप को झोंकना पड़ता है, तो हमने अपनी ज़िंदगी को झोंक दिया इसके ऊपर। आप लोग जब जितना सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा जो है ये चीज़ें फैलेंगी। आप जितना इसका फायदा उठाना चाहो तो उठा सकते हो। आपके आसपास ट्यूशंस की ब्रांचेज हैं, वहां छोटे बच्चों को भेज सकते हो। और जो आपके पास बड़ी ब्रांचेज हैं नौकरियों की तैयारी, वो तो पूरे हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में है ही, आकर के तैयारी कर सकते हो। साल 1.5 साल 2 साल का टाइम अब लगता है नौकरी लगने में। अच्छे तरीके से जो लोग पढ़ रहे थे वो अपनी तैयारी को फाइनल टच दे सकते हैं। अब मौका है, कभी अब ढीले रह जाओ, मौके पर नहीं चूकना चाहिए। चलिए, मुझे इतनी ही बातें करनी थी आज के इस दौर से रिलेटेड। छोटे बच्चे जो हैं उनको जो है एक मामला हो गया है वो बहाने। अगर पेरेंट्स उनकी मानेंगे ना तो बच्चों का पढ़ने का मन थोड़ा ही करता है। ज्यादा अच्छा है ना कि वो पबजी खेलें, कंचे खेलें, बच्चों के साथ गैंग बना के घूमते रहे। पढ़ना की दोनों बच्चों को अच्छा लगता है, तो बच्चों के बहानों को छोड़ करके उनको पढ़ाई के रास्ते पर लगाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, थैंक यू।